मेरा नाम धर्मवीर है। मैं गांव मिताथल निवासी हूँ। मेरा पापा का नाम सतवीर जगड़ है। मैं गांव मिताथल में रहता हूँ। मेरे पास में कोई रहने का ठिकाना नहीं है। वहाँ से मेरे को एक महीना से छोटे भाई ने निकाल दिया धमकी देके, तुम अगर यहाँ रहोगे तो तेरे गोली मार दिया जाएगा। तो मैं डर से अपना बाहर में रह रहा हूँ। जहाँ था जो देखा तो मैं वापस 1-2 अप्रैल को मैं वहाँ सामान उठाने आया घर पे मेरे सामान उठाने नहीं दिया। कपड़ा लत्ता मेरे को धमकी दिया गया। पिस्तौल उठा के मेरे छाती पे लगा दिया तो डर से भाग के 112 नंबर पे कॉल कर दिया गया। 112 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस आई, उसको उठा के लेके शाम को उसको छोड़ दिया गया। तो हम लोग को जान का खतरा है, डर लग रहा है हम लोग को मार देंगे। हम लोग बोले इसको जब पुलिस उठा के ले जा रहे थे, हम लोग बोले सर पिस्तौल है, उसको सर्च किया जाए। पुलिस ने कोई सर्च ही नहीं की, वो लोग कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में हम सरपंच साहब के पास गए। सरपंच साहब को बोला सर सरपंच साहब हम लोग को डर है, हम लोग को बचाइए। उसने परिवार को इकट्ठा किया और सरपंच साहब ने भी कोई न्याय की बात नहीं की। वहाँ पे एक तरफा बात हुई थी। हम लोग उठ के एसपी साहब के ऑफिस में चले गए। एसपी साहब से भेंट नहीं हुई तो डीएसपी साहब से मिले। डीएसपी साहब ने बोला भाई कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। शाम को फिर छोड़ दिया गया उसको। शाम को जब हम लोग वापस आ रहे थे रास्ते में तो हमारे पीछे 3-4 बाइक लगा दी गई। 3-4 बाइक लगा दी। हम लोग भाग के अपनी जान बचा के खेत में आके छुपे हुए। जब रात में हम लोग चाचा के सुरतल के घर में गए तो वहाँ में भी सुबह जब हम लोग निकल रहे थे तो 3-4 बाइक फिर आई, धमकी दी केस को उठा लीजिए नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो उसमें झगड़े में छोटे भाई जयवीर करमवीर और बड़े भाई का लड़का हरस, वो भी बार व्हाट्सएप धमकी दे रहा है गोली मार दिया था। गाँव में आओगे तो हमारे को कोई न्याय की गुंजाइश नहीं है। पूरा परिवार हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग 4 जीवन बचाने के लिए खेत में छुपे हुए हैं। आप लोग को कोई प्रोटेक्शन दिया जाए। पुलिस कार्रवाई डीएसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे कुमकुम बोल के गुड़गांव में सब इंस्पेक्टर हो कार्रवाई होने नहीं दे रही। उसकी सीडीआर चेक की जाए, ऊपर से कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई तो हम लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हमारे पास कल सूचना प्राप्त हुई थी। धर्मवीर पुत्र सतवीर, सुशीला पत्नी धर्मवीर, अमित व साक्षी ये धर्मवीर की लड़की एक लड़का, चारों ने अपने घरेलू कारणों से जहरीला पदार्थ खा करके यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। इसकी सूचना पर हम यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने उनको रेफर पीजीआई कर दिया था। ये पीजीआई ने जाने के बजाय इनके परिवार वालों ने मित्तल अस्पताल भिवानी में दाखिल करवा दिया, जहाँ पर आज धर्मवीर व उसकी पत्नी सुशीला की इलाज के दौरान मौत हो गई और उसका बेटा और बेटी को सर्वोदय अस्पताल हिसार के लिए रेफर किया हुआ है। अभी तक वो बयान देने के काबिल नहीं है। अब ओमवीर सिंह जो मृतक धर्मवीर का चाचा है, उनके बयान पर कार्रवाई की जा रही है। जो ही उनका बेटा और बेटी बयान देने के काबिल होंगे, बयान प्राप्त करके जैसी भी हमारे लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।